ये दरिंदे हैं देश में बैठ चुके हैं, एक डकैत बैठ चुके हैं देश पर, जो देश में नफरत की आग फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, मंदिर मस्जिद करते हैं। इनका कोई और मकसद नहीं है। ये सत्ता में इसी नफरत के बुनियाद पर आना चाहते हैं। ये मुद्दों पे नहीं आना चाहते, ये मुर्दों पे सियासत करते हैं। अतीत को खो देते हैं, औरंगजेब ले आते हैं, कभी किसी और को ले आते हैं, कभी राणा सांगा को ले आते हैं, क्योंकि इनका चरित्र यही है। औरंगजेब क्या था, मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ, आप सर्च कर लेना ट्विटर पे, यक्स पे, ये लिखा है, आ रहा है, प्रमाण इतिहास है कि चीन से मानसरोवर औरंगजेब ने खींच करके और हिंदुओं के लिए तीर्थ यात्रा शुरू करवाया था। सत्य सुमन लाल जी बोल दिया तो 3 किलोमीटर हथियार, रिवॉल्वर, तलवार, बुलडोजर, हम भारत में, पाकिस्तान में मस्जिद में कौन बम मार रहा है? मुसलमान मार रहा है। क्या चाहते हैं यहाँ हिंदू ही काटना शुरू कर दें क्या? अखिलेश जी के पास केवल एक जरूर काम रहा है, और इनके पिताजी माननीय मुलायम सिंह जी के पास काम रहा है कि आग में घी डालना। वो टोटी बरामद कराना चाहिए। इनके राज्य संपत्ति विभाग के अधिकारी क्या कर रहे थे उस समय? अभी हाल ही में सपा नेता रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। वही एक बार फिर से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अखिलेश यादव को टोटी चोर बोली है, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई है। आइए जानते हैं जनता इस पे क्या कहना चाहती है। क्या कहना चाहेंगे अखिलेश यादव को? हम आपको बता दें, अखिलेश यादव जी भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनके पास 37 सांसद लोकसभा में हैं। उनका केवल एक यही डाटा बचा था क्या, औरंगजेब पे या राणा सांगा पे रामलाल सुमन और अब्बू आजमी से विरोध कराने के लिए? ये नहीं वो विरोध करा सकते थे। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सरकार जब तानाशाही करती है तो विपक्ष जो है नकेल कसता है, रोड से सदन से लगा के कोर्ट तक। तो ये काम नहीं अखिलेश जी के पास बचा था। आपको क्या लग रहा है कि एक संवैधानिक पद पर होते हुए रेखा गुप्ता को एक पूर्व मंत्री अखिलेश यादव को पर ऐसी टिप्पणी करनी चाहिए थी, टोटी चोर बोलना चाहिए था? माननीय रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री दिल्ली प्रदेश, अगर उन्होंने ये बोला है तो योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्हें अखिलेश यादव तुरंत अरेस्ट करना चाहिए, उन्हें जेल भेजना चाहिए। आज जो बोल रहे हैं ये चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार और भ्रष्टाचार, महंगाई से ध्यान हटाने के लिए रेखा गुप्ता जी बोल रही हैं। ये सब अनाप शनाप का, अगर इतना है रेखा गुप्ता जी में इतना नैतिकता है तो चाहे फ़ोन करें और चाहे आज के विधानसभा के सामने जो है धरना दें माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सामने कि तत्काल अखिलेश यादव को अरेस्ट करिए, उन्हें जेल भेजिए। अगर उन्होंने टोची चुराया है तो उसको जो है बरामद करावें। और माननीय मुख्यमंत्री के आवास के आमने सामने तमाम जो सीसी कैमरा लगा रहता है, तो आप बताइए राज संपत्ति विभाग और ये सब विभाग क्या कर रहा था? ये विभाग क्यों नहीं वो टोटी जो है बरामद किया? ये अनर्गल प्रलाप है। जनता का ध्यान जो है भटकाने के लिए जो मूल मुद्दा है यहाँ चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार, इससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह की भाषा बोल रही हैं आदरणीय रेखा गुप्ता जी। तो इस चीज़ को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सोचना चाहिए कि क्या बोल रही हैं। यही तो क्या लग रहा है कि एक संवैधानिक पद पर होते हुए रेखा गुप्ता को एक टोटी चोर बोलना चाहिए था पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को? ये तो भाजपा सरकार जब से आई है यही परंपरा है। जितने संवैधानिक पद पे बैठ करके जितने लोग बैठे हैं वही तो असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, शपथ ले रहे हैं संविधान की, बात कर रहे हैं मनुस्मृति की। ठीक है। और चोर की जहाँ तक बात करेंगे, टोटी चोर जो कहे हैं, बीप कंपनी से चोरी कौन किया? वैक्सीन कंपनी से चोरी कौन किया? जनता किसानों से चोरी कौन किया? ये क्या है कि 27 के चुनाव को कैसे जीता जाए, क्योंकि पीडीए माने क्या है? कोई जात नहीं है। पीडीए माने जो पिछड़ गया है, जो दबा दिया गया है, उसके जननायक अखिलेश यादव हो। इसलिए 37-38 साल बेईमानी, प्रचंड बेईमानी के बाद इतनी सीट आती है। मुझे लगता है अगर ईमानदारी चुना हुआ होता तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया सरकार नहीं बन पाती। ये लोग क्या बात करेंगे? अखिलेश सरकार, ये बताओ सरकार आपकी है, लॉ एंड ऑर्डर आपका, जीरो टॉलरेंस कहाँ चला गया? वही समय फिर लाना चाह रहे हैं क्या? दलित चले पीछे झाड़ू बांध ले, वही समय फिर लाना चाह रहे हैं कि अल्पसंख्यक या पिछड़ा या दबा कुचला लोग फिर शिक्षा से दूर हो जाएं। एक पार्लियामेंट का सांसद बोलता है, राज्यसभा में बोल रहा है, इतिहास की बात बोल रहा है,
आप जात पे मत छेड़ो। मैंने कहा, कई बार कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान छोड़ करके अगले पिछड़े की लड़ाई करेगी। यादव बनाम ठाकुर करवाना चाह रहे, क्यों क्यों भाई, क्या हो गया? लालजी सुमन ने जो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। कड़ी सेना क्यों रुक गई? कड़ी सेना अगर हिंदू है, उसे विरोध करना चाहिए कि आज भारत दूसरे नंबर पे गोवध का व्यापार कर रहा है, गोमांस का, इस पे बात होनी चाहिए अगर आप सच्चे सच्चे लड़ाकू हों। लेकिन नहीं, ये भाजपा की सेना है, जनता जान रही है। केवल सत्ता के लिए लाखों नौजवान मर गए, एक पेपर सरकार नहीं करवा पाई, एक पेपर नहीं करवा पाई। कहाँ थी ये कड़ी सेना? जितनी सेना कहाँ थी? नौजवानों के लिए लड़े होते। हमारे देश का नौजवान अपने खूनों की आहुति, अपने प्राणों की आहुति देके भारत को स्वतंत्रता दिया, संविधान मिला। आज संविधान के विरोध अगर लालजी सुमन ने गलत कहा, पार्लियामेंट आपके पास है, सरकार आपके पास है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, पार्लियामेंट, राज्यसभा स्पीकर हैं, आप सदस्य वहाँ से निरस्त करवा दो। ये क्या है, 3 किलोमीटर आप चलवा रहे हैं? तो ये कोई जात का नहीं है, केवल मुद्दा से ध्यान भटकाने के लिए। ये वायरस है, जैसे कि ये वैक्सीन थी, आज वायरस हट गया। तो ये संवैधानिक पद पे जो आपने शुरुआत जो किया, वह शब्द में हम जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन हमें दुख होता है जब बीप कंपनी से चंदा, वैक्सीन कंपनी से चंदा, छोटी कंपनियों से चंदा, छोटी कंपनियों पे ईडी सीबीआई मार करके आप छापा किए। लॉ एंड ऑर्डर जीरो टॉलरेंस आपका कहाँ है? केवल विपक्ष के लिए, विपक्ष का घर टूट जाए, बुलडोजर अतीक अहमद मर जाए, ठीक है, मुख्तार अंसारी मर गया, पूरा हिंदू सुरक्षित हो गया। अब पिछड़ा हिंदू नहीं है, यादव हिंदू नहीं, कुर्मी पटेल दलित हिंदू नहीं है। तो दलित के अगर दलित नहीं होते सुमन लाल जी के घर, ऐसा होता क्या? यही इतिहास था, संविधान की देन थी कि पिछड़ा, आदि पिछड़ा चलते थे, उनको शिक्षा लेने का अधिकार। आज जो पत्रकारिता करती हो, अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता, इनका शासन रहता, तो आधी आबादी नारियों को भी घर से निकलने का जो है परमिशन नहीं था। तो हम लोग या अखिलेश यादव को जनता नहीं देश जान गया। आज तीसरे नंबर की अगर कोई नेता है पार्टी, उसका नाम अखिलेश यादव। और सुनिए, ये जनता जनार्दन है, जिस दिन ये लोग भी अगर करेंगे तो वही जनता उखाड़ के फेंक देगी। और सत्य छुपाने के लिए, कुंभ में भगदड़ से मरे लोगों की संख्या छुपाने के लिए, बीप कंपनी से छुपाने के लिए, और जो हथकड़ी और जंजीर, मैं एक व्यक्ति की नहीं बात करता, यहाँ अखिलेश की बात नहीं है, यहाँ योगी की बात नहीं है, यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री की बात नहीं है। नेपाल को भेज रहा है अमेरिका सुरक्षित, चीन को भेज रहा है सुरक्षित, और हमारे विश्व गुरु जो बने हैं, भारत बन गया है, वहाँ के लोगों को हथकड़ी भेड़िया जंजीर लगाकर मणिपुर चल रहा है, इससे ध्यान भटकाने के लिए। ध्यान लाखों लोगों, नौजवान, बेरोजगार, अशिक्षित, स्वास्थ्य के बारे में, महिलाएं सुरक्षित, केवल ध्यान भटकाने के। रावण था, उसका 2 चेहरा था। एक चेहरा यह था कि मरने के बाद राम जी लक्ष्मण को भेजते हैं ज्ञान लेने के लिए, और एक चेहरा जब उसका था तो उसको वध करने का काम किया। तो निगेटिव पॉजिटिव हर चीज़ होती। हम इतिहास के पन्ना पढ़ करके ये गूगल गुरु के ज़माने में क्या करेंगे? नौजवानों को नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, आप धर्म बनाओ। धर्म के लिए शंकराचार्य हैं, धर्म के लिए कई संगठन हैं। आप शपथ लेते हो, संविधान की बात करते हो आप दूसरा, तो ये नहीं चलेगा। देश का नौजवान, किसान, गरीब, मजदूर, देश का, और ये भी है, ये भी निर्णय आ चुका है ईवीएम से लेकर कितनी सेटिंग है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग को संयम बरतना चाहिए देश को बचाने के लिए। जात जात में ना लड़ाएं, वो बताएं कि 8 साल में कितना काम बनाए हैं, वो बताएं कि विकास क्या हुआ है, अच्छा दिन कहाँ गया, काला धन कहाँ गया, हवाई चप्पल पहनने वालों को हेलीकॉप्टर कहाँ चला गया, किसानों की आय दुगना हुई कि नहीं हुई, शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ, पीएम केयर फंड कहाँ गया। आप मुद्दा मत भड़काओ, क्योंकि जनता जान गई है, पेट चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान। नौजवान जिसके घर में 5-5 नौजवान शिक्षा ले करके और ये सर्टिफिकेट बैठे हैं, अब पेपर दे के गया, 1 बार 2 बार मालूम है, बेटा गेहूं बाप गेहूं और चावल बेच कर उसको किराया दिया। अब जब पेपर लीक हो गया तो फांसी लगा लिया, इसके जिम्मेदार कौन? इस पे चर्चा ना हो, इसलिए रेखा गुप्ता पे आप लोग हवा बना लीजिए। कड़ी सेना, अभी बोल लीजिएगा महाराज, क्यों आप खोट रहे हैं, बोल लीजिएगा। बोलिए, आप कंटिन्यू करिए। आप बोलने के बाद, आप बात देश की है,
आप ये बताइए उस पर चर्चा क्या होगा। हमें बहुत खुशी थी योगी बाबा मुख्यमंत्री, हिंदू की सरकार आई, लेकिन जब ये होने लगा अयोध्या में हीरो हीरोइन उद्घाटन, कुंभ में जिसको निमंत्रण उसकी भी वीआईपी व्यवस्था, तो वीआईपी व्यवस्था तो अखिलेश यादव ने भी ली थी। कहाँ ली थी? अखिलेश यादव ने, मैं संतों की बात कर रही हूँ। अखिलेश यादव वीआईपी व्यवस्था प्रोटोकॉल है उनका प्रोटोकॉल है। उप मुख्यमंत्री हैं देश के। आप लोगों को इतनी दिक्कत है? आप लोगों को मत कहिए, यहाँ हमें लोगों की नहीं, बात सुनिए। जिसको जिसको बाबा ने निमंत्रण दिया, जिस अखाड़े को, उसके लिए वीआईपी व्यवस्था। जो हमारे जैसे संत हैं वो संत नहीं है। इस पे आप बोलिए, जी दिए जवाब आप बोलिए, क्या यही रामराज है? बोलिए ना आप। अगर ये रामराज है तो रावण राज कौन होगा? बोलिए आप। हमसे कर रहे हैं आप लोगों की। आप सच्चाई सुनिए। भगदड़ में था, 7 लोगों को जान भी त्रिशूल से बचाया और 150 लोगों को सुरक्षित, नाम मोबाइल विश्व के सामने कह रहा हूँ दे दूंगा। और देखा हूँ मैं वहाँ, कल्पवास किया हूँ, इससे ध्यान भटकाने के लिए। गोवध नहीं हो रहा है, शंकराचार्य नहीं बोल रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसके लिए कौन आंदोलन करेगा? आर्य सच क्यों चुप है? कड़ी सेना क्यों चुप है? हिंदू क्यों चुप है? सनातन कहाँ चुप है? क्यों चुप है? इस पे कौन आंदोलन करेगा? पाकिस्तान करेगा, चीन करेगा या अमेरिका करेगा? अखिलेश कटमुल्ला हो गया जो सत्य बोल दे। सुमन लाल जी सत्य बोल दिए, वो विरोधी हो गए। आप सत्य बोल दो, आपके घर बुलडोजर चल जाएगा। तो जहां सत्य का नाश होता है, जो सत्य के नाश करने का सोचता है उसका विनाश होता है। निश्चित तौर पे परिवर्तन ही देश को बचाएगा। आने वाली आंधी, आने वाला तूफान ये देश की और संविधान के बचाने का तूफान होगा। जो संविधान और लोकतंत्र में विश्वास करते हैं वो अखिलेश यादव को मसीहा बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वो मुख्यमंत्री बनेगा भी और दिल्ली में भी वो संतों की कृपा से लाल किला पे झंडा फहराएगा। सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की मांग है कि रेखा गुप्ता को माफी मांगनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है, रेखा गुप्ता को माफी मांगनी चाहिए? पहले तो पूरे देश में हिंदू शब्द कहने वाले व्यक्ति को माफी मांगनी चाहिए, इसलिए कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी हिंदू नहीं थे? नानाजी देशमुख जो भाजपा के बड़े नेता थे वो हिंदू नहीं थे? कलराज मिश्र हिंदू नहीं थे? हिंदू की परिभाषा केवल नरेंद्र मोदी जी के पास आ गई। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कौन से राम? कहाँ के राम? राजा दशरथ के राम हर जगह हैं और हर जगह रहेंगे। देश में तोड़ने का काम, जोड़ने का मत करिए। मैं बता दूं आपको, सबसे ज़्यादा विश्व में क्रिश्चियन देश है, उसके बाद मुसलमान है। हाँ, हिंदू एक राष्ट्र था, वो था नेपाल, वहाँ भी ख़त्म हो गया। कहाँ हिंदू बनाएंगे? कैसा हिंदू? कौन सा हिंदू? जो हिंदू की भाषा न जानता हो और हिंदू की बात करता हो वो हिंदू बनाएंगे? इस देश में रहना है तो मजहब नहीं सिखाता, ये मुसलमान भाइयों का ही है। मजहब शब्द कहाँ है? मजहब शब्द कहाँ है? मजहब कौन बोलता है? हम ही आप बोलते हैं। मजहब उर्दू शब्द है। यदि मजहब उर्दू शब्द है तो आप पहले उसको निकालने की कोशिश करिए ना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर भी और अल्लाह भी। ये क्या तमाशा है? क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? कटोगे बटोगे, मरोगे जड़ोगे, कटोगे भटोगे, हटोगे लड़ोगे, ये तमाशा जो बिल्कुल, मैं आपको खुल के बोल रहा हूँ, मैं भी इमरजेंसी का भुगत हो ही रहा हूँ। इतिहास को मैं जानता हूँ नीचे से। दंगाई तो यही लोग थे जो दंगा कराते थे। पूछे कैसे? वो भी तरीका मेरे पास बताने का है। इसका उसके यहाँ, उसका उसके यहाँ, उसका हाँ, उसके यहाँ फेंक देते थे, दंगा हो जाता था। अब इन्हीं की सरकार है, कह रहे हैं आतंकवाद कहाँ गया, दंगाई कहाँ गए? तो दंगाई तो माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी जेब में लेके घूम रहे हैं। ये दूसरे पार्टी की सरकार रहेगी तो तुरंत दंगा कराएंगे, अपनी सरकार रहेगी तो दंगा नहीं कराएंगे। इतिहास ये बताता है दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया की कोई ऐसी तमसीर नहीं मिलती कि कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। धन्यवाद। आपको क्या लग रहा है, एक संवैधानिक पद पर होते हुए रेखा गुप्ता को अखिलेश यादव को पर
टोटी चोर वाली टिप्पणी करनी चाहिए थी। गाली किलर की बात कर रही है, जिसकी भाषा शैली इतनी गलत है। मैंने तो सुना कि जब नगर निगम में थे तो ये माँ बहन वाली जैसे गालियाँ बाजार में चलती हैं उस तरीके की गालियाँ देती थी और बहुत बदतमीजी पूर्ण रवैया था उसका। वो टूटी चोर की बात कर रही है। सबसे बड़ी चोर तो वो है जिसने कहा था कि अगर हम मुख्यमंत्री बन गए तो हम 2500 महिलाओं के खाते में डालेंगे। तो कहीं ना कहीं उस 2500 को छुपाने के लिए अब टूटी चोर का सहारा लिया जा रहा है। वो तो टूटी 8 आने 12 आने 2 रुपये 200 रुपये 400 रुपये 500 रुपये तक थी। आपने तो करोड़ों रुपए देश की दिल्ली की महिलाओं का करोड़ों रुपए डकार गई। जब 2500 रुपये देने का आपने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो आपने उन महिलाओं का रजिस्ट्रेशन कर दिया कि हम 2500 रुपये देंगे। कहाँ वो 2500? और एक बदजुबान औरत के बारे में हम तो प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ते, उसकी क्या औकात है मुख्यमंत्री की दिल्ली की। उसकी वो जो गालियाँ दे के बात करती हो, हम जनता ही चुनती है उसे और हम ही को वो गालियाँ देती है। ऐसी मुख्यमंत्री ऐसा प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए है जो कहता हो बेटी बचाओ बेटी पटाओ, या तुम्हारी लड़की उठा ले जाएंगे, या तुम्हारा मंगलसूत्र उठा ले जाएंगे, या तुम्हारी बहन उठा ले जाएंगे। इस तरीके के आचरण के लोगों को हमें देश से ख़त्म करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी को 2024 में हमने 2240 पे लाके पटका। ऐसे ही योगी आदित्यनाथ को सरकार से नस्तो नाबूद करेंगे। और जिस तरीके से आज नरेंद्र मोदी तड़पड़ा रहा है अपनी बहुमत को लेकर, वो कोई भी बिल लाता है पास। अब ये तो ज़बरदस्ती वक्फ बोर्ड वाला अपने बिल पास कर दिया, उसके बाद अब आप ईसाइयों पे आ जाओगे, सिखों पे आ जाओगे, जैनियों पे आ जाओगे, बौद्ध पे आ जाओगे। तो फिर एक ही साथ सारी जातियों के लिए बोल देते। क्यों 11 साल तक और 8 साल तक नफरत के बीज बोते रहे आप प्रदेश और देश में? आप हिंदू मुस्लिम एजेंडा चला रहे थे। अभी करणी सेना क्या कह रही है कि हम तो दलित से माफ़ी मंगवाएंगे। अब वो यादव से लड़ने पहुंच गए। तो मोदी योगी का तो मुद्दा यह था कि हिंदू मुस्लिम कराना, यहाँ तो हिंदू का मुद्दा पड़ गया। अब यादव और समाज से करणी सेना लड़ेगी ठाकुरों की, और ठाकुरों से लड़ेंगे दलित समाज। तो क्या हम अपने देश में अपने ही भाइयों को एक साथ लड़ाने का प्लान कर रहे हैं? तो ये तो मुमकिन नहीं है ना ऐसा। इस तरीके से ये सरकारें जो चल रही हैं, ये लोग शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर कोई बात नहीं करेंगे। और मैं चाहता हूँ समाजवादी पार्टी से या कोई भी पार्टी हो, इनको मुद्दे मत दिए जाएं। जब आप कोई चीज़ बात उठाते हो तो भाजपा के IT सेल बिल्कुल अलर्ट हो जाती है और वो इस तरीके के मौक़ों का फ़ायदा उठाती है। और तो जैसा आपने देखा कि जनता का कहना है कि देश के बड़े मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए रेखा गुप्ता ने ऐसा बयान दिया है। कैमरा पर्सन साहिल के साथ मैं प्रियंका, द इंडिया लाइव।